हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे जीके और जनरल साइंस का लाइव क्लास देते हैं और सुबह 10 बजे होता था और मैथ और रीजनिंग का लाइव क्लास चलता था, पर बहुत ही कम बच्चे देख रहे थे, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि भाई आज जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वो 2010 से लेकर 2020 के इंडियन आर्मी के किसी ना किसी इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और बाजू में लिख भी देंगे कि कौन से साल को भी आया था। ठीक है, तो ईमानदारी से पूरा सेशन जरूर देखना। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और 2-4 को छोड़ के सारा क्वेश्चन जो होगा वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा देश और पार्लियामेंट के हिसाब से गलत है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया था। क्या पूछा गया था मैं आपको ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हुए बता दूंगा। तो देखो, ऑप्शन ए जो होता है जापान का होता है, डाइट एकदम सही है। यूएस का होता है कांग्रेस, ये भी सही है। ऑप्शन सी भी सही है, पर ऑप्शन डी जो होगा ये गलत होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। पर 2020 के एग्जाम में जो पूछा गया था, देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन से देश का संविधान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो भारत का संविधान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था कि हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट, जैसे कि आप सभी बच्चों ने लाइव चैट में दे दिया है, ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया का राजधानी क्या है आपको बताना है। तो इंडोनेशिया का राजधानी जो होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जकार्ता होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द कैपिटल ऑफ ईरान, यानी कि ईरान की राजधानी क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, तो ईरान की राजधानी जो होता है वो तेहरान होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी ये सभी सही होगा। ठीक है, और ऑप्शन ए बी सी आपको रटना भी पड़ेगा, पर ऑप्शन डी जो होता है ये गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गोभी जो होता है वो चाइना में होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम क्या है। आप सभी को आंसर देना है, तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि नन ऑफ दिस होगा। पर ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा जो होता है वो असल में ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि 2012 में पूछा गया था कि व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ठीक है, यानी कि भाई 1000 लेक का देश कौन से देश को कहा जाता है, तो होगा भाई फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उगते हुए सूरज का देश जो होगा वो जापान को कहा जाता है, और मिडिल नाइट सन को जो होगा वो नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, और देखो क्यूबा को जो होता है वो सुगर ब्लो ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी को जरूर आंसर देना चाहिए। तो देखो मतलब CTBC ये किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये होगा भाई क्रिमिनल, यानी कि अपराध के लिए करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इकोनॉमिक्स वाज इंक्लूड इन द नोबेल प्राइज इन व्हिच ईयर, यानी कि भाई अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार में कब शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो देखो अर्थशास्त्र को जो होगा वो नोबेल पुरस्कार में शामिल किया गया था 1969 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार कौन से वर्ष पहले बार दिया गया था, तो होगा भाई 1901 में दिया गया था। और फर्स्ट महिला जो भारत के अंदर नोबेल लेके आया था वो होगा भाई मदर टेरेसा होगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना क्या है, तो ब्लैक गोल्ड जो होगा वो कोयला को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन सीधा सा ये पूछा है कि IAEC का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो IAEC का पूरा नाम जो होगा वो होगा भाई इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन द शिमला फैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिग्नेचर। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है कि शिमला फैक्ट जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। पर ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला फैक्ट हुआ था वो कौन से साल को हुआ था, तो होगा भाई ऑप्शन डी यानी कि 1972 में हुआ था। और कौन से दिन को हुआ था वो भी आपको याद रखना बेहद जरूरी है। तो 2 जुलाई जो होगा वो होगा भाई देखो 2 जुलाई यानी कि 2 जुलाई 1972 में हुआ था ये सिग्नेचर। और देखो बांग्लादेश भाई आज़ादी मिला था, बांग्लादेश को जो आज़ादी मिला था वो
वो भाई 1971 मिला था। और भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1962 साल में हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट रिसीव भारत रत्न अवार्ड। भाई भारत रत्न पुरस्कार पहले कौन पाया था? तो वो होगा भाई मतलब देखो राजा गोपाल आचार्य होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक चीज बोल दूं, कौन से साल को मिला था? वो होगा भाई 1954 में मिला था। ठीक है, यानी कि 1954 में मिला था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के पहला महिला कौन था जिनको भाई भारत रत्न पुरस्कार मिला था और कौन से साल को मिला था, तो होगा भाई इंदिरा गांधी को मिला था। पहले भारत की महिला जो था वो इंदिरा गांधी है, जिसको भाई जो भारत रत्न मिला था 1972 साल में मिला था। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2016 में पूछा गया था कि ग्रैमी अवार्ड गिवन टू व्हिच फील्ड, यानी कि भाई ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो होगा वो म्यूजिक के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी कि संगीत के लिए जो होता है वो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है कि देखो मतलब कौन से फील्ड यानी कि भाई क्षेत्र और अवार्ड के हिसाब से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो देखो अर्जुन अवार्ड जो होता है वो स्पोर्ट्स के साथ संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। द्रोणाचार्य जो अवार्ड जो होता है वो स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो होता है वो फिल्म के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये गलत है। ठीक है, ज्ञानपीठ जो अवार्ड होता है वो हाईएस्ट लिटरेचर के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है द नोबेल प्राइज वाज स्टार्ट इन ईयर, यानी कि नोबेल पुरस्कार कौन से वर्ष को शुरू हुआ था? तो जैसे कि मैंने ऑप्शन वाइज डिस्कस किया था, नोबेल पुरस्कार जो होगा वो 1901 में शुरू किया गया था। और भारत के अंदर पहला, और भारत के अंदर ही नहीं एशिया के अंदर भी पहला नोबेल पुरस्कार लेके आए थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हमारे भारत के हैं। और 1913 में मिला था उनको गीतांजलि की वजह से नोबेल पुरस्कार। ठीक, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखो मैंने जो मैथ क्लास बंद किया, मैथ और रीजनिंग का क्लास, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर हम गरीब बच्चे हैं, प्लीज यार शुरू कर दो। तो यार देखो, आप बच्चों के लिए ही मैंने शुरू किया था, आप लोगों के देख के ही मैंने शुरू किया था कि आप सभी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। पर आप लोग, मैंने जब इंक्लूड किया मैथ क्लास तो आप बच्चे नहीं देख रहे थे। ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 व्यूज़ आ रहे थे, तो उसको हम कैसे चलाएंगे? आप खुद ही सोचो भाई। अगर आप सपोर्ट करते हो तब भी हम चलाएंगे। ठीक है, तो यार नीचे कमेंट करना कि अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, नहीं चाहिए तो भी कमेंट करना। ज़्यादा बच्चे अगर कमेंट करेगा तब भी चालू करेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। अगर आप बच्चे बोलोगे तब भी हम स्टार्ट करेंगे, अगर आप बच्चे सपोर्ट करोगे उस चीज़ को तब भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने इंक्लूड कर दिया और 1-2 दिन के बाद आपने सपोर्ट करना ही छोड़ दिया। यार शेयर वेयर करो, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तब भी तो यार हमको भी अच्छा लगेगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं यार, एक वीडियो के लिए हमको भाई 5 घंटा 4 घंटा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तभी तो यार हमको भी अच्छा लगेगा कि जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो वो भाई आपको अच्छा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यार प्लीज़ शेयर कर देना। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखना कि सर मुझे क्लास चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि मेरा सच में दिल में लगा है कि यार गरीब बच्चे हैं, सब भी गरीब है यार, हम भी गरीब है, हम भी फौजी है। मतलब जो भी फौज में जाता है भाई 99% मैं लिख के देता हूँ गरीब घर से होता है, अमीर घर का कोई लड़का भाई फौज में नहीं जाता मेरे भाई। ठीक है, मैं भी आपके तरह ही गरीब हूँ, बस पढ़ाने का थोड़ा शौक है इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। और प्लीज़ यार सपोर्ट करना उस चीज़ के बारे में। तो मैथ क्लास चाहिए तो आप शेयर करो इस वीडियो को, और जब मैथ क्लास लाऊंगा, अगर सब बच्चे कमेंट करते हो कि मैथ क्लास आना चाहिए, तो जब मैं लेके आऊँगा, अगर आप कमेंट करते हो, अगर आ जाएगा तो आप उसको भी सपोर्ट करना यार थोड़ा। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिचुएटेड, यानी कि भारत की जियोग्राफिकल सर्वे कहाँ पर स्थित है? तो सर्विस जियोग्राफिकल सर्विस जो होगा वो कोलकाता में स्थित होता है। ठीक है, और कोलकाता जो होता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी होता है। और कोलकाता में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज़ है भाई, 3 चीज़ें है, ईडन गार्डन है, विक्टोरिया मेमोरियल है, और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सुंदरबन है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। देहरादून जो होता है वो भाई उत्तराखंड के राजधानी होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द देहरी डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि देहरी बांध परिकल्पना मतलब परियोजना किस राज्य
राज्य में स्थित है? तो होगा भाई उत्तराखंड में होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि भाई देखो 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2016 में पूछा गया था, पर 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2011 में पूछा गया था कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के पहला प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू होगा। और देखो एक चीज़ मैं और एक बोलना चाहता हूँ, कल जो आएगा 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा, शाम 8 बजे आएगा, तो यार जरूर उसको देखना, क्योंकि हम उसमें सारा 50 के 50 क्वेश्चन जो रखेंगे वो 2010 से लेके 2020 के किसी ना किसी इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे और ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे ताकि रिपीटेड क्वेश्चन ना हो, ठीक है। उनमें से हम काट छाट के निकालेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, हमने कभी भी नहीं करवाया है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन इंक्लूड करें, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन जो हो वो रिपीटेड आ रहे हैं। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए ही 2020 से मतलब 2010 से लेकर 2020 तक में जितना भी इंडियन आर्मी के एग्जाम हुआ है सबसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छान के लाएंगे, और 50 के 50 क्वेश्चन जो होगा वो किसी ना किसी मतलब आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो यार कल शाम 8 बजे पक्का आ जाना इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि भाई उसी टाइम आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। हालांकि हर शाम 8 बजे आता है तो आपको तो पता ही होगा। तो बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द अर्थ समिट हेल्ड, यानी कि अर्थ समिट हेल्ड इन 1992, यानी कि भाई पृथ्वी का अर्थ समिट जो है वो 1992 में कहाँ पर हुआ था? तो होगा भाई देखो रियो में हुआ था, ठीक है, रियो में हुआ था और 172 देशों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। और पेरिस में जो हुआ था वो 2024 में जो होगा वो ओलंपिक खेला जाएगा, ठीक है। 2024 में ओलंपिक जो खेला जाएगा वो पेरिस में खेला जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। और आपका कितना होता है आप नीचे ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना यार, प्लीज़ लाइक करा करो, क्योंकि आपके लाइक की वजह से हमारा वीडियो थोड़ा ऊपर जाता है तो हमको भी अच्छा लगता है। और प्लीज़ शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जो इंडियन आर्मी की तैयारी करता है या आने वाले टाइम पे करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले टाइम पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी के क्लास देते हैं, तो बेल आइकन भी दबा दिया करो ताकि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, तो कल मिल जाएंगे पक्का 8 बजे। और मैथ क्लास अगर चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट करना मेरे भाई। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का 8 बजे।